हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. सिंह। आज हम लोग जो 27 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसके हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो देखते हैं इसको। इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड आर फॉर विच ब्राइटनेस इन लैम्प इज़ मैक्सिमम। अब सबसे पहली बात इसमें ये देखो कि जैसे P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, तो पहले अपन इस बल्ब के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिला कि 5 इज़ इक्वल टू 25 इंटू आई, यानी जो इसमें करंट आया 1/5 एम्पियर। अब इसमें अगर हम P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर से हम देखें तो ये हो गया 5 इज़ इक्वल टू V स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25/r, तो यहाँ से आ जाएगा R इज़ इक्वल टू 125। अब जो R मीन्स ये बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस है 125। अब हमें ये बताना है कि इसके क्रॉस 25 वोल्ट ही होना चाहिए। अब यहाँ अप्लाइड वोल्ट 200 वोल्ट है, तो कितना रेजिस्टेंस ये लगाएं ताकि यहाँ 25 वोल्ट ही आए। तो ऐसे केस में यहाँ से देखो जो IRMS है ये वही होना चाहिए जो इसमें मैक्सिमम करंट हो सकता है, I यानी कि 200 अपान RB प्लस R। तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू 200 अपान 125 प्लस R। तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 875 ओम। Therefore answer is fourth one. In the next question, O2 and H2 is filled in a container of volume 2000 centimeter cube at a pressure 100 kilopascal and temperature 300 Kelvin. If mass of gas mixture 0.76 gram, find ratio of moles of O2 and H2. अब इसमें देखो ये जो हुआ PV इज इक्वल टू nRT में P इंटू V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू आ जाएगा PV बाई RT। तो इसमें हमने P को लिखा 1000 किलो पास्कल है, तो 1000 इंटू 100 है ये, और जो V दिया हुआ ये 2000 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपान R की वैल्यू चलो 25/3 ले लिया इसमें, और ये हो गया 300। इसको सॉल्व किया तो 0.08 आ गया। तो जो दोनों के मोल्स का सम था O2 एंड H2 ये 0.08 आ गया। अब इसमें टोटल मास ऑफ मिक्सचर गिवन है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मास का सम गिवन है। तो इसको अगर हम ऐसे कहें कि M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0.76, तो इसमें हो जाएगा N1 इंटू 32 प्लस N2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.76। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो N1 की वैल्यू आएगा 0.02 और N2 की वैल्यू 0.06। तो N1 बाई N2 इज इक्वल टू 1/3। Therefore answer is second one. In the next question, a ball of density D1 and mass m is rolled in glycerine of density D2. Find viscous force on the ball at terminal velocity of the ball. अब यहाँ से देखो जैसे ये mg नीचे लगा और ये बॉइंट फोर्स ऊपर लगा और मान लो नीचे गिर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये जो विस्कस फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू mg माइनस बॉइंट फोर्स। तो mg माइनस बॉइंट फोर्स को ऐसे हम mg डैश या g इफेक्टिव लिखते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो g इफेक्टिव होता है ये 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड D2 गिवन है, डेंसिटी ऑफ बॉडी D1 गिवन है। तो यहाँ से हमें मिला mg 1 माइनस D2 बाई D1, इट इज़ विस्कस फोर्स। तो आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Carnot engine, temperature heat reservoir 5 to 7 degrees Celsius and temperature of heat sink is 200 Kelvin. If heat released by the engine is 12,000 kilojoule, then find heat absorbed by the engine. अब देखो इस वाले केस में हम लोग जानते हैं जो Q1 by Q2 होता है ये T1 by T2 आता है। तो अगर हमें इसमें Q1 निकालना है
तो कितना हो जाएगा ये T1 बाई T2 इंटू Q2। तो T1 कितना होगा 527 और 273 ऐड करेंगे तो 800 हो गया, डिवाइड बाई 200 इंटू 12,000, तो ये आ जाएगा 48,000 किलो जूल। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, a projectile is fired with a speed 20 meter per second at angle alpha from horizontal. If angle made by its velocity vector after 10 second is beta, then the value of 10 beta will be. अब इसमें देखो जैसे मान लो अगर ये कहा जाए कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ u इज इक्वल टू 20 है, दिस एंगल इज अल्फा, और 10 सेकंड के बाद ये एंगल मान लो बीटा हो गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ से देखो जो tan बीटा हो गया, दिस इज इक्वल टू vy अपान vx, तो ये आपका आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस gt अपान u कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा 20 साइन अल्फा माइनस g इंटू टी, 10 इंटू 10 100 हो गया अपॉन 20 कॉस अल्फा। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if two antennas of height h1 25 meter and h2 49 meter are used to transmission and receiver respectively, then distance between them in LOS communication system। अब देखो इसमें जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं D इज इक्वल टू 2R रूट 2R H1 प्लस रूट 2R H2। अब इसमें अगर हम 2R को बाहर ले लें, रूट 2R को, तो यह आ जाएगा रूट H1 प्लस रूट H2। इसकी वैल्यू हो गया 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 25 प्लस रूट 49। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 192 रूट 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of bob in a pendulum is 50 gram. A bullet of 75 gram it strikes with a speed v and emerges with a speed v by 3 as shown in figure. If pendulum bob just complete this vertical circle, then is speed of bullet। देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी जो होगी ये रूट 5gl होना चाहिए सर्किल को पूरा करने के लिए। तो अगर हम सिंपली टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से तो 0.75 इंटू वी इज इक्वल टू, बाद में इसकी जो वेलोसिटी हो गई 0.75 इंटू वी बाई 3, और जो ये मोमेंटम लेके गया 0.05 इंटू रूट 5gl, तो 10 हो गया g, और l की वैल्यू कितना है 2 हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू आ गया 10। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two blocks of 10 kg and 30 kg are placed at 0 and x, 0 respectively. If 10 kg block is shifted by 6 cm towards 30 kg block, then by how much distance 30 kg is to be shifted so that center of mass will not shift। अगर center of mass shift नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें m1 डेल्टा x1 लिखेंगे ये 10 इंटू डेल्टा x1 कितना है ये 6 सेंटीमीटर, प्लस m2 कितना है 30 इंटू डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा x2 इज इक्वल टू -2। तो आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन। इंफ्रारेड वेव्स किस में यूज होती हैं? इसमें ये आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अल्ट्रावायलेट जो होता है ये किस में यूज़ होता है? ये होता है आपका स्टेलाइजिंग में। एक्स रेज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, माइक्रोवेव्स रेडार में। तो इसे मैच कॉलम है, इसको आपको ऐसे मैच करना था। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रेज इंसिडेंट एट एंगल डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर to medium of refractive index root 2n, then find angle of incidence। अब देखो जैसे मान लो यहाँ से रे ऐसे आ रही है इस टाइप से, अब ये वाला एंगल मान लो अगर I है तो ये वाला एंगल I/2,
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डबल है। इधर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2n गिवन है। अब अगर इसमें हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2n इंटू साइन आर, तो साइन आई बाई 2, इसको हमने ब्रेक कर लिया हाफ एंगल में, तो 2 साइन आई बाई 2 इंटू कॉस आई बाई 2 √2n साइन आई बाई 2। यहाँ से मिला cos i बाई 2 इज इक्वल टू √n बाई 2, देन i इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स √n बाई 2। Therefore answer is fourth one. In the next question, a cell is started with a resistance of 8 ohm. Balance length for potential difference across the cell is 3 centimeter. If the cell is started with 4 ohm resistance, balance length becomes 2 centimeter. Find internal resistance of the cell. देखो इसमें एक पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाना पहले। ये मान लो पोटेंशियोमीटर है यहाँ पे, और ये मान लो इसका पोटेंशियोमीटर वायर है AB। अब ये यहाँ पे एक सेल है जिसको हम 2 बार शॉर्ट करते हैं। ये 0 डिफ्लेक्शन हो गया, ये मान लो E1 है, ये R1 है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया R1, यहाँ इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट है, 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट है C1। अब इसमें देखो अगर ये कहा जाए यहाँ से करंट गया I1 तो ये इसमें करंट आएगा, तो ये I1 कितना होगा E1 अपान R प्लस I1। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कितना होगा E1 इंटू R1 अपान R1 प्लस R1, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू K इंटू L1। जब R1 था तो इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट 0 वाला मान लो L1 है, जब R2 है तब मान लो L2 है। तो सेकंड केस में क्या होगा E1 इंटू R2, R1 को हमने R2 से रिप्लेस कर दिया, इस बार ये हो गया K इंटू L2। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, देखो क्या बना यहाँ पे R1 अपान R प्लस R1, यहाँ से आ जाएगा R2 प्लस R1, यहाँ पे भी R1 ही है। अब इसमें देखो दिस इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब R1 गिवन है, कितना R1 पहले जो है 8 ओम था, बाद में 4 ओम हो गया, तो 8 अपान 8 प्लस R1 इंटू नेक्स्ट टाइम कितना हो गया 4 प्लस R1 अपान 4 इज इक्वल टू L1 बाई L2 मीन्स पहले 3 था बाद में 2 हो गया, तो 3 बाई 2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से R1 आ जाएगा 8 ओम। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, the logic circuit shown below has the input waveform A and B as shown in figure. Pick out the correct output waveform. जैसे मान लो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। चलो इसमें चेक करते हैं। जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका ये देखो नॉट गेट लगा हुआ, तो इसको 0 0 कर देगा, तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा 0 0 पे, यहाँ 0 मिलेगा, यानी ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 1 पे 1 मिल रहा, यहाँ फिर देखो ये 1 1 हुआ तो ये 0 0 हुआ, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो यहाँ पे ये 1 1 का ये 0 0 हो गया, 0 0 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब एक होगा दूसरा वाला देखेंगे, सेकंड वाला। जब ये 0 था, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 का इन्वर्स कितना हो गया 1, यहाँ भी 1 हो गया। 1 1 का यहाँ कितना मिलेगा हमें 1 1 का 1 का उल्टा कितना हो गया 0, तो यहाँ पर हमें 0 मिलना चाहिए, इसका मतलब यहाँ ये वाला। ऐसे आगे का भी चेक कर सकते हैं बारी बारी, तो ये थर्ड वाला केस सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस से बच्चों से कलेक्ट किए थे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। चलो फिर जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या जो देने वाले हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और आगे जो एग्ज़ाम आपका होगा जेईई एडवांस का, उसके लिए भी सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।